राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं वंदना द्विवेदी। आज मैं आपको बताऊंगी कि छठ पूजा कब है 2025 में। देखिए, आइए हम जानते हैं कि छठ पूजा कब पड़ रही है 2025 में। ये आप 25 अक्टूबर से, दिन शनिवार से शुरुआत है इसकी। देखिए, ये 4 दिन का व्रत होता है और सबसे सूर्योपासना का सबसे पावन और सबसे यानी जो सबसे पावन होता है और कठिन भी होता है। देखिए, सबसे पावन पर्व है। आपकी जो भी मनोकामना इच्छा है तो आप इस व्रत को कर सकती हैं और आपकी हर मनोकामना भी पूर्ण होती है। पर इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान देना है, सबसे ज़्यादा शुद्धता, यानी जो व्रत रहेगा उसके कपड़े शुद्ध होने चाहिए और उसको भी इसीलिए 4 दिन का किया जाता है। देखिए, पहला दिन इसमें नहाए खाए कहते हैं, जिसमें आपको सिर से बाल धो के नहा लेना है और इस दिन से आपको लहसुन प्याज का त्याग कर देना है, यानी आपको नहीं खाना है। फिर यानी व्रत की जैसे रह के आपको शाम को एक बार भोजन करना है। फिर इसके बाद दूसरे दिन खरना, जिसमें गुड़ की खीर और रोटी खाते हैं। तो उस दिन भी आपको व्रत ही पूरा दिन रहना है और शाम को ही एक बार भोजन करना है। फिर तीसरा दिन यानी 25 को आपका नहाया खाया हो गया, 26 को खरना, 27 दिन सोमवार के दिन आपका सूर्य का जो शाम वाला अर्घ होता है वो आपको देना है। उस दिन आपको निर्जल व्रत करना रहता है। देखिए, तीसरे दिन आपका एकदम निर्जल व्रत हो जाएगा और चौथे दिन जो आपका जो सुबह का अर्घ रहेगा उसमें आपको व्रत का पारण करके और व्रत का पारण उस सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के बाद आपका पारण रहेगा। इसलिए ये 4 दिन का व्रत रहता है। देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा शुद्धता का ध्यान देना है, यानी जिसमें हमको प्रसाद बनाना है वो आपका चूल्हा गैस जिसमें बनाएंगे वो शुद्ध होना चाहिए। आप जो भी बना रहा है वो भी शुद्ध होना चाहिए। और इसमें देखिए, इसमें कहते हैं जो भी गलती होती है उसकी कोई माफ़ी भी नहीं होती है। यानी हमको इतना ध्यान देना कि हमसे कोई इस पूजा में जो भी व्रत कर रहे हैं कोई गलती नहीं होने पाए और यानी ज़्यादा से ज़्यादा हमको शुद्धता रखनी है और श्रद्धा भाव रखना है। देखिए, इस व्रत को मैं भी हमारे यहाँ ये ज़्यादातर देखिए उसमें बिहार में होता है, यूपी में कम होता है, इसलिए हमारे ज़िले में तो ये व्रत नहीं किया जाता। लेकिन मैं प्रयागराज में जब से रहने लगी तो देखिए सुबह शाम अर्घ देने जाते हैं, इसलिए ये होता है मैं भी उस दिन अगर रविवार पड़ गया तो निर्जल, क्योंकि मैं हमेशा भी रविवार का व्रत करती हूँ और सूर्य उपासना हमको करनी भी चाहिए। तो इसलिए सबसे पावन पर्व होता है सूर्य उपासना का। कार्तिक महीने में ये देखिए छठ को पड़ता है, इसलिए मैं तो आग यानी खरना और जो रहता है नहाए खाए खरना तो नहीं होता, लेकिन जो मेन जिस दिन अर्घ दिया जाता है उस दिन मैं भी व्रत करती हूँ और सुबह का शाम का संगम में जाके प्रसाद लेके अर्घ देने जाते हैं, यानी पूजा में ज़रूर शामिल होते हैं। नहीं आप व्रत कर सकती तो कम से कम पूजा में ज़रूर शामिल होना चाहिए। जो भी आपके पास है आप उनको सूप में जो अर्घ देती हैं उनके लिए आपको फल वगैरह भी दे दीजिए, उससे भी बहुत पुण्य मिलता है। देखिए, ये आपके जितना भी आपका कठिन समस्या है आपके जीवन में, आपको पुत्र की प्राप्ति यानी पुत्र नहीं आपके पास या पुत्र की आगे तरक्की के लिए, उसके दीर्घायु के लिए ये व्रत किया जाता है। देखिए, यानी आप सौभाग्यवती अपना सौभाग्य के लिए, यानी सब कुछ इसमें हम इस व्रत करने से हमको हमको परिपूर्ण सब कुछ मिलता है। इसलिए ये व्रत जरूर करना चाहिए। और जो भी नहीं कर रहे हैं तो हो सके तो उनकी यानी प्रसाद बनाने में मदद करें, उनकी सेवा करें। और आप पास में हैं आपके तो घाट में जाके आप अर्घ सुबह शाम का जरूर दीजिए। व्रत नहीं है तो लहसुन प्याज नहीं खाइए और अर्घ दीजिए। देखिए, ये बहुत ही पावन जो व्रत रहता है वो बहुत ही कठिन है यानी पावन है। इसके लिए हम सबको जितना हो सके उतना करना चाहिए। और इसमें इस पूजा में आप अगर आपके पास में शामिल जरूर हुई और अर्घ दीजिए। मेरी तरफ से आप सभी को छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। राधे राधे। मेरी जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट से ज़रूर बताइए। मेरी वीडियो को लाइक करिए और जिन्होंने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो नए हैं तो ज़रूर करिए, क्योंकि देखिए आगे मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। इसलिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक वीडियो को ज़रूर करें और कमेंट में आप चाहे राधे राधे या जय माता जी कुछ भी लिखिए, जो भी आपके हो आप लिख सकती हैं। आपको मेरी तरफ से छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। राधे राधे।